तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मोहन यादव सरकार ने 6 ऐसी बड़ी योजनाओं की घोषणा की है, जिन योजनाओं के माध्यम से किसान लाखों रुपए का लाभ उठा सकते हैं, लाखों रुपए प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार कौन सी 6 बड़ी योजना किसानों के लिए इस वर्ष लेकर आई है। आपको पता होगा, मध्य प्रदेश सरकार इस बार कृषि कल्याण वर्ष मना रही है। इस वर्ष को 2026 को किसानों के लिए समर्पित मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और हर महीने किसान सम्मेलन अलग अलग जिलों में किया जा रहा है और किसानों को अलग अलग योजनाओं की सौगात दी जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों, कौन सी वो 6 बड़ी योजना है जो किसानों के लिए शुरू की गई है और किस प्रकार से किसान इस योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों, 6 बड़ी योजनाएँ जो हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, उसके अंतर्गत आप आवेदन करके लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो ये योजनाएं खासकर किसानों के लिए चलाई जा रही है, इसलिए अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आखिर तक वीडियो देखकर सभी योजनाओं के बारे में बारीकी से समझिएगा। 5वीं और 6ठी योजना ऐसी है जो कि सभी किसानों को लाभान्वित करने वाली है, चाहे आप छोटे किसान हो, आपके पास कम ज़मीन हो या फिर ज़्यादा हो। 5वीं और 6ठी योजना के बारे में बिना जाने आप वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें सबसे पहली योजना की, तो इस योजना का नाम है ई कृषि अनुदान यंत्र अनुदान योजना। ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने ई कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर और बुआई के जितने भी कृषि यंत्र होते हैं, उन पर जितने भी उपकरण किसान खरीदते हैं तो उन पर 30% से लेकर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। आपको पता होगा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी पहले से लागू है, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है। पहले कैटेगरी के अनुसार SC, ST, OBC या जनरल इस प्रकार से सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब सभी किसानों के लिए 50% सब्सिडी का यहाँ पर नियम लागू कर दिया गया है। तो अब लगभग जितने भी किसान कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन करते हैं तो उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसमें किसानों के लिए जो महंगे उपकरण होते हैं उनको खरीदना आसान हो जाएगा और वे कम मेहनत में ज़्यादा काम कर पाएंगे। इसके लिए आपको MP DES की जो वेबसाइट है, MP कृषि अनुदान पोर्टल जो है, उस पर जाना होगा और वहां से आवेदन करना होगा। आधार कार्ड के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं और इस योजना में आवेदन करने के बाद जो भी किसान भाई आवेदन करता है तो उसका चयन जो है लॉटरी के अनुसार किया जाएगा, यानी कि लॉटरी निकाली जाएगी। उस लॉटरी में अगर किसान का नाम आता है तो वो किसान किसी भी डीलर के पास जाकर यंत्र खरीद सकता है और उस पर 50% सब्सिडी का लाभ उठा सकता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा किसानों को बैंक खाते के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस प्रकार से आप ई कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के बहुत सारे महंगे उपकरण होते हैं जिनका पूरा भार किसान नहीं उठा पाते, इसलिए सरकार ने ये योजना शुरू की है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी योजना की। तो दूसरी योजना जो है वो है राज्य माइक्रो इरिगेशन योजना। यहाँ पर आप देखेंगे राज्य माइक्रो इरिगेशन योजना। ये योजना ऐसे इलाकों के लिए शुरू की गई है, ऐसे किसानों के लिए जहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है और कम पानी में फसल पैदा अगर किसान करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब इस योजना में किसानों को क्या लाभ मिलेगा? तो किसानों को सिंचाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, जिसका नाम राज्य माइक्रो इरिगेशन योजना रखा है। ये योजना बहुत ही मददगार साबित हो रही है किसानों के लिए। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को स्प्रिंकलर से पर लघु और सीमांत किसानों को 80% तक का अनुदान देती है। देखिए, स्प्रिंकलर सीड जो आता है, जो कम पानी में फसल को सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाता है, तो इस प्रकार के स्प्रिंकलर सेट पर सरकार करीब 80% तक अनुदान दे रही है। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए के स्प्रिंकलर खरीदे तो उस पर आपको 80,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और किसान को केवल 20,000 रुपये का खर्च उठाना पड़ेगा। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा किसानों के लिए फ़ायदेमंद योजना होने वाली है। सरकार प्रति हेक्टर अधिकतम 12,000 रुपये तक की मदद भी इसमें दे रही है, जिससे कम पानी में भी पूरी फसल की अच्छी सिंचाई संभव हो पा रही है। तो जिस इलाके में मध्य प्रदेश के जिन जिलों में पानी की कमी है, उन किसानों के लिए राज्य माइक्रो इरिगेशन योजना बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इसके लिए आपको आवेदन कहाँ से करना है? तो इसके लिए आप जो मध्य प्रदेश की सब्सिडी वाली वेबसाइट है, उसका पोर्टल का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहाँ से जाकर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और पिछली योजना की तरह इसमें भी लॉटरी के अनुसार किसान का चयन किया जाएगा और नाम आने पर किसान डीलर के माध्यम से उपकरण, यानी कि उपकरण की तरह स्प्रिंकलर सेट, पाइप वगैरह प्राप्त कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली योजना के बारे में, तो जो कि है फल पौधारोपण योजना। किसान भाइयों, मुझे लगता है इस योजना के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये फल पौधारोपण योजना है और इस योजना का फ़ायदा कैसे किसानों को मिलने वाला है, चलिए अब इसके बारे में भी जान लेते हैं।
तो अगर आप अपनी ज़मीन पर आम, अमरूद, नींबू या संतरा जैसे फलों के बगीचे लगाना चाहते हैं, खासकर अगर आप देखिए बागवानी से रिलेवेंट जो भी किसान हैं, जो बहुत कम ज़मीन जिनके पास है, तो वैसे किसान क्या कर सकते हैं कि बागवानी से रिलेटेड अपनी प्राकृतिक खेती के जगह आप बागवानी फसलों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें भी सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम फल पौधारोपण योजना रखा गया है। अगर आप अपनी ज़मीन पर आम के, अमरूद के, नींबू के, संतरा के पौधे लगाते हैं तो फल पौधारोपण योजना के अंतर्गत सरकार इस पर आपको 40 से 50% तक सब्सिडी दे रही है। ये मदद 3 साल की अवधि में 60-20-20 के अनुपात में दी जाती है, यानी कि पहले साल आपको 60% अनुदान, दूसरे साल 20%, फिर उसके अगले साल 20% अनुदान दिया जाता है, ताकि किसान ना केवल पौधे लगाएँ, बल्कि उनकी सही तरीके से देखभाल भी करें और भविष्य में अतिरिक्त आय कमा सकें। तो अगर आपके पास कम खेती है और आप पौधारोपण करना चाहते हैं, बागवानी की फसलों का उपयोग उगाना चाहते हैं, तो आप फल पौधारोपण योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं और इस योजना के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मंत्र के साथ केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है और इसके तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पर किसानों को मोटी सब्सिडी दी जा रही है। पहले जो हमने राज्य स्तरीय माइक्रो इरिगेशन योजना के बारे में बताया था, उसी की तरह ये भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना होने वाली है, जिसमें आपको स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम दिया जा रहा है और उस पर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी भी दी जा रही है। इस योजना का भी मुख्य उद्देश्य पानी के हर बूंद को सही उपयोग करना और खेती की लागत को कम करना एवं पैदावार को बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार जो सूखत के इलाके हैं, जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर लगातार सिंचाई संसाधन उपलब्ध करवा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पानी पहुँचाया जा सके। दोस्तों, अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इस योजना का बारे में मध्य प्रदेश का हर एक किसान जानता है। करीब 80 से 82 लाख किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत आपको पता होगा, सरकार हर वर्ष किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवा रही है। हालाँकि अभी 14वीं किस्त का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से किसानों द्वारा किया जा रहा है, जो कि लेट हो चुकी है। 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता इस योजना में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर दी जाती है। ये राशि आपको पता होगा 3 किस्तों में मिलती है और सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। पीएम किसान योजना के तहत जो भी लाभार्थी किसान हैं, वो इस योजना के तहत बिना किसी आवेदन के सीधे ही लाभ उठा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में किसानों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग हर किसान इस योजना के बारे में जानते हैं। आखिरी योजना है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मुझे पता है आप इस योजना के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको इस योजना की एक महत्वपूर्ण बात नहीं पता है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं से फसल को बचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है, जो कि एक तरह से सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। यदि कीट, बीमारी या खराब मौसम की वजह से फसल को नुकसान होता है, तो आप इस योजना के माध्यम से क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसान की मेहनत की कमाई डूबने से डर से मुक्ति होती है और निश्चिंत होकर खेती कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब सरकार ने कुछ नियम बदल दिए हैं। पहले आपको काफ़ी ज़्यादा 1 से 2 साल बाद क्लेम राशि मिलती थी, लेकिन अब आपको 1 से 2 महीने में क्लेम राशि मिलेगी। फसल खराब चाहे किसी भी वजह से होती है, यहाँ तक कि कीट के साथ-साथ येलो मोज़ेक वायरस या फिर प्राकृतिक आपदा या किसी भी वजह से अगर फसल का हानि होता है, तब 72 घंटे के अंदर इसके लिए आपको कंप्लेन करनी होगी। इसके लिए सरकार ने इनका हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। तो अब क्या है, जैसे मान लीजिए अभी मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह पर ओलावृष्टि की समस्या देखने को मिली है। खड़ी फसल पर ओलावृष्टि होने के कारण फसलों का नुकसान हो गया है। तो जिन किसानों के साथ इस तरह की घटना हुई है, वो 72 घंटे होने से पहले हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पीएम फसल बीमा योजना के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी फसल का सर्वे कराइए, ताकि उनको नुकसान के अनुसार मुआवजा राशि या बीमा राशि मिल सके।